नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक वर्ड का मंत्र के बारे में बताऊंगा। इसका जाप करने से, इसको बोलने से आपके अंदर आनंद आ जाएगा पूरा। और जब ये आनंद आएगा, ये आप आनंद दूसरों के साथ भी बांट सकते हो। अभी आनंद जब लोग को बोलो तो लोगों को लगता है आनंद मतलब खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस, कई सारे उसके ट्रांसलेशन है। लेकिन हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस ये सारी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। कि आपको गाड़ी मिल गई, आपको खुशी होगी, हैप्पी हो गए, ब्लिस हो गए, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, जो भी आपको ये अर्थ ऑफर कर रहा है, आपको जो चाहिए वो जो आपको मिल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस ह्यूमन एक्सपीरियंस है। लेकिन आनंद का एक्सपीरियंस जो है वो सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। वो सीधा आत्मा की एक्सपीरियंस है, परमात्मा से वो सीधा हमारे पास एक्सपीरियंस आती है। वो जो फीलिंग है वो आप को ये जो गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, प्यार मिल गया, हेल्थ अच्छा हो गया, उससे कहीं बढ़कर है। अभी आपको खुशी लाने के लिए, खुशी एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आया आपकी लाइफ में, आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया, तब आपको खुशी आ रही है, तब आप हैप्पी फील कर रहे हो, तब आपको ब्लिसफुल फील हो रहा है। खूबसूरत जगह गए तो वाह सो ब्लिसफुल। लेकिन जब आनंद के एक्सपीरियंस में आप रहोगे तब आपको ये सब चीज़ों के बिना भी वो आप उसी मज़े में घूमते रहोगे। ऐसे नहीं होएगा कि प्रॉब्लम निकल जाएगी, प्रॉब्लम आते रहेगी। वो चाहे आप नॉर्मल रेगुलर इंसान हो, आप और मैं रेगुलर इंसान हो, या वो शिव जी हो, या राम जी हो, या हनुमान जी हो, जितने भी हमारे भगवान थे धरती पे हो, तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट इतना फ़र्क हो जाएगा कि अभी आप आनंद में रह के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ये है पावर आनंद का। तो जो एक वर्ड का मंत्र है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी पहले आप लोग खुद देखो, जब हम किसी को डराने जाते हैं मजाक के अंदर, हम लोग पीछे दीवार के पीछे छुप गए, दरवाजे के पीछे छुप गए, कोई आ रहा है, हम लोग उसको हमेशा करते हैं भू भू भाऊ। ये 3-4 वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, भाऊ भू भाऊ। हम लोग डराने के लिए, अगला डर जाता है। उसके सामने आप करके देखो, छुप के रहो और पीछे करो पा, नहीं डरेगा वो। पी पू टा टी टू शा नू पू का, कुछ भी आप साउंड निकालो मुंह से, अगला डरेगा नहीं ना, आप उसको डरा पाओगे। क्यों? कभी सोचा आपने कि ये भू भाव भू क्यों? ये सीधा रिलेट होता है हमारा जो मंत्र अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ, एक वर्ड का मंत्र, उसके साथ, जिसका नाम है शंभो। शंभू, शंभो। आपने देखा होगा कितने गुरु हैं जो अपना सत्संग शुरू करने से पहले बैठते हैं, वो सीधा वो बोलते हैं शंभो शंभू शंभो। इसका जो वर्ड का मतलब ही है आनंद से रिलेट होता है। अभी जैसे शिव जी के कई सारे नाम हैं, कितने सारे नाम हैं। जो लोग शिव जी से प्यार करते हैं उनके लिए शिव जी वो चींटी में भी है, ऊपर चांद पे भी है, जो भी बोलो, बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर शिव जी है। शिव जी के कई सारे रूप हैं, कई सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है शंभो। अभी जो शिवा को, शिव जी को हम लोग जानते हैं, वो उनका वो फॉर्म था जब वो धरती पे थे। अभी वो धरती पे नहीं है। अभी हमको अगर उनसे कनेक्ट करना है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में है। वो शिव जी का जो रूप है, शंभू का जो रूप है, वो गुरु है जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे। एक रूप है जो आपको ताकत देंगे, एक रूप है जो आपको पैसा ला के देंगे, एक रूप है कुछ और आपको ला के देंगे। ये जो रूप है, शंभू का रूप है, ये आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ला के देंगे, ज्ञान ला के देंगे। जब आपको ज्ञान आने लग जाएगा ना, लोग बहुत ईजिली ले लेते हैं ज्ञान मतलब क्या, वो ये मंत्रा मुद्रा नहीं। जब ये ज्ञान आने लग जाएगा आपको ना कि ये धरती क्या है, आप उसको कैसे जीना है, कैसे निकलना है इस माया से बाहर, दोबारा वापस नहीं आना है, ये सब जब समझ आने लग जाएगी आपको ना, तब आप उस स्टेट में होगे, आनंद के स्टेट में। खुशी के लिए हमको गाड़ी चाहिए, ब्लिस के लिए हमको खूबसूरत जगह गए तो वाह सो ब्लिसफुल, कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ, आज मेरा नौकरी लग गया, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन आनंद के लिए आपको ये बाकी चीज़ें जो हमारी वर्ल्ड, हमारी धरती ऑफर करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आनंद में हो और ये आप आनंद आगे दे सकते हो इस मंत्र से, शंभो। अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कैसे। अभी शम, जो शंभो का शम का मतलब होता है आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस, जो भी पूरा मिला लो, वो जो एक्सपीरियंस है वो है शम। भो जो होता है वो होता है उसको इटर्नल, मतलब इटर्नल मतलब परम आत्मा, ये धरती से दूर स्पिरिट वर्ल्ड इटर्नल जगह है, वो भो बोलते हैं उसको। तो अभी जब हम बोलते हैं शंभो, तब आप वो शम को क्रिएट कर रहे हो, भो से उसको ला रहे हो अपने अंदर। और शम मतलब आनंद, खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस, वो सारा इमोशन जो है स्पिरिट वर्ल्ड से आया है, धरती का इमोशन नहीं है। भो, अभी आप सबको वो बांट रहे हो। पहले आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद आप सब में बांट रहे हो।
ये है शंभो का मतलब। इसलिए जब हम किसी को डराते हैं हम कभी पैं टू टां नहीं करते हैं। जब आप दरवाजे के पीछे खड़े हो, अगला आपको पता है सीढ़ी चढ़ते हुए आ रहा है, या तो दूसरे कमरे से आ रहा है, आपको पता है कि आप उसको डराने वाले हो, तो पहले वो डर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, वो एक्सपीरियंस आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। जैसे ही अगला आया आपने क्या भौ, और अगला डर जाता है, भौ, आपने वो उसके तरफ डर जो आपने अपने अंदर क्रिएट किया है आपने अभी उस तक पहुंचा दिया, और अगला डरता ही डरता है। तो ये है वो मतलब जो हम लोग करते हैं, भौ। लोग इतना आसानी से करते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्यों कर रहे हो? ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे इनबिल्ट है। किसी ने किताब में लिखा नहीं है, वो स्क्रिप्चर्स में लिखा नहीं है, वेद में लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। ये जब आप कनेक्ट करोगे शंभो से, ये सारा नॉलेज आने लग जाएगा कि इसलिए हो रहा है। तो शंभो जब हम कर रहे हैं तो पहले आपके अंदर वो पूरा हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिसफुल, आनंद, क्योंकि और कोई वर्ड है नहीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए मैं भी वही वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस जब आप में आ रहा है शंभो, अभी आप दूसरों के अंदर भी बांट रहे हो सत्संग शुरू करने से पहले। इसलिए मैंने बोला जितने गुरु हैं, काफ़ी सारे गुरु हैं जो इसका यूज़ करते हैं, उनके आश्रम में जाओ, ये शंभो शंभो पूरा टाइम चलते रहता है ये। तो अभी आप इसके साथ किसी को हीलिंग भी भेज सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, आप कहीं दूसरे देश में हो, कहीं पे हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरे को आपको हीलिंग भेजना है, मैं यहाँ बैठे बैठे मैंने सोच लिया कि यार मेरे को ये अगले को वो एक्सपीरियंस देना है, वो शांति लानी है, ये जो बीमार है, जिस तकलीफ़ में है, चाहे वो बिज़नेस का तकलीफ़ हो, प्यार का तकलीफ़ हो, हेल्थ का तकलीफ़ हो, मेरे को उसको ये शांति भेजनी है, ये ताकत भेजनी है। तो वो उसके बारे में सोचूंगा मैं, और मैं बोलूँगा शंभो। अभी वो आपके ऊपर है, आपने कितने अच्छे नीयत से बोला, कितनी आपकी ताकत है, आप कितना स्पिरिचुअली एडवांस हो, तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा हीलिंग अगले को। ये है पावर शंभो का, ये है पावर आनंद का। शंभो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, शंभो, किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी भी रिलेटेड, शंभो। इसलिए हम भो बोलते हैं, शंभो। ये है पावर इस मंत्र का। तो इसको आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए, जैसे आपको लगता है वैसे ट्राई करिए। अभी बहुत ज़रूरी है, कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार कितने बार करें, कितने बार बोलना चाहिए, 108 बार। अभी आपको अगर 108 बार बोल रहे हो लेकिन दिमाग में चल रहा है कुछ और प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो 108 बार क्या 1 करोड़ बार भी बोलोगे ना, शंभो का कोई फ़ायदा नहीं होएगा। ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है, ये जो समझ मैंने आपको दी है, बोलने से पहले एक बार इसको आप याद कर लेना। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लगे, अच्छा क्या बोला था, हाँ ये बोला था, वीडियो वापस देख लेना। जब आपके अंदर ये समझ आएगी, उसके बाद जब आप शंभो बोलोगे ना, 108 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा जिसके पास आप भेज रहे हो वो बहुत समझदार है, उसको 108 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की बॉडी को समझने के लिए टाइम लगता है, इसलिए 108 बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अपने आप को पहले ही बोल दो कि हाँ, शंभो का मतलब ये होता है। शम मतलब खुशी, आनंद, जॉय, ब्लिस। भो से मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ या ट्रांसमिट कर रही हूँ, पहले अपने अंदर क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर पूरी दुनिया के अंदर इससे मैं बांट सकता हूँ खुशी और शांति। यह है पावर शंभो का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।